لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. मेहमान मुकर्रम, उलमाए किराम, सियासी जमातों के ज़ुआम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा सिंध को शाबाश देता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 12 दिन तक उन्होंने सूबे के हर ज़िले को अबूर करते हुए आज कराची के इस वसी मैदान में इस अज़ीमुश्शान और अज़ीमुल मिसाल इज्तिमा का एहतमाम किया और दुनिया को पैगाम दिया कि हमें एक पुरअमन पाकिस्तान चाहिए। जमीयत उलमा कि अमन की ख्वाहिश सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तक भी महदूद नहीं, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। और अमन दर हकीकत नाम है इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का, इंसान के जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़। और जमीयत उलमा की पूरी तारीख़ पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें अपने अकाबिर के मीरास जो हमें मिली है वो आज़ादी व हुर्रियत है। और जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर कहता है कि दुनिया में जहाँ भी कोई कौम अपनी आज़ादी की जंग लड़ेगी, जमीयत उलमा उसके मौक़िफ़ की हिमायत करेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, 150 साल तक फिरंगी के खिलाफ जंग लड़ी गई। आज जो जमीयत उलमा हमारे हाथ में है, इसका नज़रिया और अक़ीदा भी हमें अपने अकाबिर से मिला और उस नज़रिया और अक़ीदे के लिए काम करने का मनहज और रवैया भी हमें अपने अकाबिर से मिला है और आज हम उसके अमीन हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज़ादी व हुर्रियत इंसान का पैदाइशी हक है। और जब एक गवर्नर का मुकदमा एक आम शहरी की तरफ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पेश हुआ तो आपने अपने गवर्नर को झंझोड़ते हुए फरमाया, मतस्तअबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तुमने लोगों को कब अपना गुलाम समझ रखा है जबकि इनकी माओं ने उनको आज़ाद जना है। एक शख्स के मुकदमे पर आपने जो अल्फाज फरमाए, पूरी दुनिया के लिए कानून सादर कर दिया, पूरी दुनिया को इंसान की आज़ादी का मकाम और उसकी हैसियत का एहसास दिला दिया। हिंदुस्तान और बर्र-ए-सग़ीर की आज़ादी के लिए जिहाद हमारी तारीख़ है। और आज कुछ अतवार बदल गए हैं, आज कुछ तरजीहात बदल गई हैं। अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ने वालों को दहशतगर्द कहा जाता है। तो क्या हुआ? तो अंग्रेज भी हमें दहशतगर्द कहता था ना, लेकिन तारीख़ हमें मुजाहिद कहती है। अंग्रेज भी तो हमें दहशतगर्द कहता था, लेकिन उसके खिलाफ आज़ादी की जंग पर हम फख्र करते हैं। हमारी तारीख़ आज़ादी के लिए है, हमारी माजी तारीख़ आज़ादी के लिए कुर्बानियों की है और हम अपनी माजी पर फख्र करते हैं। हमने बर्र-ए-सग़ीर से अंग्रेज़ों को भगाया है और हम आज भी कह देना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में रूस आया तो उसको लोगों को दहशतगर्द कहा गया,
लेकिन हमने उसको मुजाहिद कहा। अमेरिका आया तो अमेरिका ने अफगानों को दहशतगर्द कहा, हमने उनको मुजाहिद कहा। आज मुजाहिद फतेहयाब है, रूस भी शिकस्त खुर्दा है और अमेरिका भी शिकस्त खुर्दा है। लोग अमेरिका को आलमी ताकत समझते हैं। मैं कहता हूं कि आलमी ताकत अफगानिस्तान की सरजमीन पर शिकस्त खुर्दा है। अब उसका टाइटल आलमी कुव्वत के एतबार से खत्म हो चुका है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि 7 अक्टूबर को जो फिलिस्तीन के मुजाहिदीन ने इसराइल पर हमला किया तो एक बार फिर आवाज आई इसराइल की तरफ से कि ये फिलिस्तीनी दहशतगर्द हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि दहशतगर्द रियासत की दहशतगर्द इसराइल है और फिलिस्तीनी मुजाहिद है, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। हम कल भी आज़ादी के साथ थे, आज भी आज़ादी के साथ हैं। हम कल भी आज़ादी के लिए तहरीकों के साथ थे, आज भी उन तहरीकों के साथ है। हम आज़ादी के लिए कल भी जिहाद के साथ थे, आज भी जिहाद के साथ हैं और उनके जिहाद पर फख्र भी करते हैं और उनके शाना बशाना खड़े होने का बरमला ऐलान भी करते हैं। नारे तकबीर, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। इसराइल से लेंगे, अमेरिका से लेंगे। नारे तकबीर। الضيف المكرم ناديتمونا فلبينا فلبينا ونحن معكم جنبا بجنب وقدما بقدم وتهراق دماؤنا إن شاء الله مع دمائكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعرة التكبير، سبيلنا سبيلنا. मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों को बताना चाहता हूं, आपने हमें आवाज दी, हमने उस पर लब्बैक कहा है। हम मैदान में उतर आए हैं। अवाम का सैलाब आपने पेशावर में भी देखा, आपने क्वेटा में भी देखा, आपने आज कराची में भी देखा और पूरे मुल्क में हमारे इज्तिमात होंगे और इंशाअल्लाह अब ये सैलाब आगे बढ़ेगा, ये तूफान आगे बढ़ेगा और अब तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, तो जंग छिड़ चुकी है। अब तुम भी मैदान में और हम भी मैदान में। पाकिस्तान न अमेरिका की जागीर है और न इस मुल्क में किसी तबके की जागीर है, ये अवाम की जागीर है। और पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान के पैसे को इस्तेमाल करते हुए तुमने उलमा का रास्ता रोका, जमीयत उलमा का रास्ता रोका। हमने एक तवील जद्दोजहद के बाद आज अवाम में एक मकाम पैदा किया है और अब इलेक्शन के निज़ाम में हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे कि तुम चोरी कैसे करते हो। आपने देख लिया 2018 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में जाली नतायज आए, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जमीयत उलमा ऐसा रद्द-ए-अमल देगी। और मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप तो आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमने तो 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ा और आज उसको मकाफात अमल के हवाले किया है। आइंदा भी ये जान लो, ये बिफरा हुआ इज्तिमा, ये बिफरा हुआ इंसानों का मंजर, ये तुम्हें हड़प कर जाएगा। अब इसके बाद माजरत खाना सियासत का दौर खत्म हो चुका है। अब आमना सामना होगा, दो बदू मुकाबला होगा। तुमने पाकिस्तान का चेहरा तब्दील कर दिया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? लोगों की कुर्बानियां ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे हासिल की, हजारों माओ बहनों की इज्जतें और इस्मतें कुर्बान हुई। लाखों मुसलमानों ने अपना खून पेश किया, खून का नजराना पेश किया और तुमने 75 साल ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे का मजाक उड़ाया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने किरदार पे? 75 साल ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे का मजाक उड़ाया है।
अब हम तुम्हें इसका मजाक नहीं उड़ाने देंगे। और याद रखो, जमीयत उलमा कुर्सी इक़्तिदार की ऐसी हरीस नहीं कि वो तुम्हारी खुशामद और नाजायज को कबूल करेगी। हम डंके की चोट अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को आलमी क़ुव्वतों के असर नफूज़ से आज़ाद करना चाहते हैं। हम सियासी तौर पर भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम माशी तौर पर भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम दिफाई तौर पर भी आज़ाद रहना चाहते हैं। हम मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं, हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी असर नफूज़ से निकालना चाहते हैं। और ये आवाज़ हम देते रहेंगे। अमेरिका को भी बता देना चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। मुझे पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन लोग पाँव लंबे करके बैठे हुए हैं कि अमेरिका बहादुर हमें कुर्सी पे बिठाएगा। तो बैठे रहो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हमारी जदोजहद आज़ादी जारी रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, अमन मार्च अवाम की बेदारी कि सिंध का मसला है और यहाँ पर डाकुओं का राज, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स आम आदमी की जिंदगी को अजीरन कर दे। कानून किधर है? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे। आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमसे पूछे ना खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, आप हमसे पूछे बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। वहाँ तो इदारे भी महफूज नहीं हैं, यहाँ तो शहरी महफूज नहीं है। वहाँ तो इदारे भी महफूज नहीं है, शहरी तो शहरी रहे। जहाँ इदारे महफूज ना हो वहाँ आम शहरी कैसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करेगा? इसका मतलब यह है कि मुल्क कमज़ोर हो चुका है, और मुल्क कमज़ोर होगा तो इदारे भी कमज़ोर होंगे। हम माशी लिहाज से दिवालियापन के करीब पहुँच चुके हैं, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने तो सरकारी तौर पर कह दिया है कि हमारे पास लोगों को तनख्वाहें देने के लिए अब पैसा नहीं है। ये यहां तक हम पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत को जमीन बोस कर दिया गया। और आपके जलसों में कहता रहा हूं, अदम एतमाद से भी पहले जब अभी कोई तब्दीली नहीं आई थी, तब भी मैंने आपके इज्तिमात में कहा था कि मुल्क इस हद तक डूब चुका है कि अब उसको दोबारा उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे सियासी ज़ुआमा स्टेज पर यह बात करते थे कि अगर इक़्तिदार मेरे पास आया 6 माह में मुल्क की मईशत को संभाल लूंगा। मैं उन्हें कहा करता था कि नहीं, अब वो हालात नहीं, अब इमारत हिल चुकी है। इस इमारत को इसी हालत में दोबारा जोड़ देना शायद मुश्किल होगा, वक्त लेगा। इसीलिए हम कहते थे फौरन इलेक्शन कराओ, इसमें ताखीर मत करो। लेकिन बहरहाल जो दोस्तों की राय थी हम भी उनके साथ चले। आज फिर इलेक्शन का ऐलान तो हो गया है, और खुदा करे कि वक्त पर इलेक्शन हो जाए। गैर यकीनी सूरत हाल में इंतखाबात होंगे, सारे चैलेंजेस हमें कबूल हैं। हम मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि हम उतर चुके हैं, और इन कुव्वतों को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में शिकस्त देंगे। ये एक नजरियाती कुव्वत है, और इस नजरियाती कुव्वत ने कभी अपनी नजरियाती जंग पर कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। हालात के साथ जरूर चले हैं, फराखदिली के साथ चले हैं, बर्दाश्त के साथ चले हैं, और हमने दुनिया को बर्दाश्त का सबक दिया है। लेकिन हमेशा मजहबी दुनिया को कहा जाता है ये बड़े इंतहा पसंद हैं, क्योंकि आज अमेरिका और मगरबी दुनिया वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमारे गुलाम जहनीत उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करती है। जब वो कहते हैं मजहबी लोग इंतहा पसंद हैं, तो ये भी कहते हैं मजहबी लोग इंतहा पसंद हैं। और मजहब के खिलाफ उनके रवैये इतने सख्त हैं कि जब इस किस्म की मजलिस में वो बैठते हैं तो इनके चेहरे खून से ऐसे सुर्ख हो जाते हैं, लगता है अब इनके गुस्से का खून चेहरों से छलक कर बाहर आ जाए। तुम इतने तंग नजर हो, वुसअत ज़र्फ पैदा करो। बर्दाश्त तो हमारे अंदर है। और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के उलमा और मदारिस, इनके किरदार को देखो। अगर 2-4 लोग बंदूक की तरफ चले गए तो तुमने सारा इस्लाम उनके नाम पे अलाट कर दिया, तुमने सारी ताबीरात उनके हवाले कर दी। पाकिस्तान के उलमा का इत्तिफाक है, तूल अर्ज़ में जमीयत उलमा मौजूद है,
विफाकुल मदारिस मौजूद है, तमाम मकातब फ़िक्र की सियासी तंजीमें मौजूद हैं, और वो सब के सब एक ही बात पर है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपने मकासद के लिए जदोजहद करती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं जनाब इस्माइल हनिया का भी शुक्रगुजार हूँ, हमास के सरबराह का, कि उन्होंने जूम पर आपसे बराह रास्त खिताब किया, और हम उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। अब यह सिलसिला आगे चलेगा, लेकिन मैं सोचता ही हूँ कि अगर अमेरिका और यूरोप खुलकर इसराइल की हिमायत में मैदान में आ चुके हैं और अपनी जंगी क़ुव्वत इसराइल के करीब तक ला चुके हैं, मैदान जंग में उतर चुके हैं, तो फिर इस्लामी दुनिया क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है? इस्लामी दुनिया के हुक्मरान क्यों बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं? किस दिन का उनको इंतजार है? हाँ, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन भी होना चाहिए। इस वक्त इन हालात में रूस और चीन जो फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे हैं, वो आलमी क़ुव्वतें हैं, उनको भी आलमी क़ुव्वत मैदान जंग में लाना चाहिए, अमली तौर पर मैदान में आए, ताकि दुनिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन पैदा हो और एक तरफा ताकत का शिकार इस्लामी दुनिया ना हो सके। उनको मैदान में आना होगा, इस्लामी बिरादरी को यकजहती का मुजाहरा करना होगा। ये बेहिसी, इसे इस्लामी दुनिया कबूल करने को तैयार नहीं है। और याद रखें, हम जमहूरी लोग हैं। हमने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी ताहद नज़र इंसानों का समंदर पूरे मुल्क में इकट्ठा किया, और इस्लामी दुनिया में भी अवाम मैदान में आए, लेकिन हुक्मरानों ने अवाम की राय को एहतराम नहीं दिया। ये जमहूरियत है दुनिया की, कि जबर का फैसला कौमों पर मुसल्लत करो और कौमों की राय का एहतराम ना करो। पूरी दुनिया का मुसलमान एक तरफ था और हुक्मरान दूसरी तरफ थे, लेकिन हुक्मरानों ने जबर की बुनियाद पर अपने फैसले हम पर मुसल्लत किए, और आज नतीजा क्या निकला? अफगानिस्तान तो वही है। अब अमेरिका वहां किधर है? उसने भी कहा था कि ये लोग इंसानी हक के मुस्तहिक नहीं हैं, और जनेवा कन्वेंशन के तहत जो कैदियों के हुकूक हैं, इनको ये हक भी नहीं दिया जाएगा। जानवरों के भी हुकूक होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अफगानों के कोई हुकूक नहीं है। और जो फिर उनके साथ किया गया, वो वहशतनाक किस्म के मनाजिर आदमी देख नहीं सकता। ये है उनकी जमहूरियत। इनके हाथों से और इनकी कोहनियों से इंसानियत का खून टपक रहा है, और फिर भी इंसानी हुकूक की बात करते हैं, फिर भी वो खुद को इंसानी हुकूक का लंबरदार समझते हैं। मैं वाज़ेह तौर पर अपना नज़रिया देना चाहता हूँ कि अमेरिका और मगरब को अपने इस किरदार के साथ इंसानियत की क़ियादत करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। अवाम की ख्वाहिश को और उनके नज़रिए को कबूल करना हो। कौम ये है जो यहाँ बैठी, कौम वो है जो क्वेटा में जमा हुई, कौम वो है जो पेशावर में जमा हुई, और इंशाल्लाह मजीद ये सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में भी जलसे होंगे इंशाल्लाह, और उसका शेड्यूल हम दे रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सिलसिले को आगे ले जाना है और इस जद्दोजहद को आगे ले जाना है, और किसी कीमत पर हम किसी के सामने शिकस्त न तस्लीम करते हैं। हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और अपनी क़ुव्वत को आगे बढ़ाएंगे, और अल्लाह की ताकत के साथ हम इंशाअल्लाह मुल्क की सियासत में आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत को कबूल फरमाए, आपके इस 12 दिन की मेहनत और तकान को अल्लाह कबूल फरमाए, और इस पर आपको दुनिया व आखिरत में अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।